गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा माधव भगवान के पावन सन्निधान में श्री भगवान भोलेनाथ के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में विराजे हुए इस कथा के श्रद्धास्पद यजमान वंदनीय बाजोरिया जी भाई जी एवं जितने भी जड़ चेतन इस कथा शब्द को श्रवण कर रहे हैं, मैं सबको वंदन करता हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए चलते हैं भगवती भागीरथी जाह्नवी के पावन तट की ओर, जहाँ पर श्री सुखदेव भगवान विराजे हुए और वो अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित को श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की मंगलमयी चर्चाओं के संदर्भ में अनेक भक्तों के उपाख्यान सुना रहे हैं। नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित को कर्म बंधन से छूटने की बड़ी चिंता हुई। तब सुखदेव भगवान ने भगवन नाम को ही परम आश्रय बताते हुए अजामिल की कथा सुनाई। अब राजा को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम। भगवान के गुण और कर्म और नाम, तीन चीजें, भगवान का नाम, भगवान का गुण और भगवान का कर्म, माने संकीर्तनम भगवतः गुणानाम कर्मणाम नाम नाम च, नामों का। तो महाराज उनका जो कीर्तन मात्र कर ले, इतने से ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये गारंटी भागवत जी ले रही हैं और ये वचन श्री धर्मराज के मुख से कहलाया गया है। धर्मराज ये बात कहते हैं। तो राजा परीक्षित को बहुत आश्वासन मिल गया कि अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिर उनको वही कथा में तो मन लगा ही था, तो उन्होंने कहा कि आपने देव असुर मनुष्यों की सृष्टि की कथा प्रारंभ की थी, आप हमको उसी का व्यास माने विस्तार सुनाओ। तो सुखदेव भगवान फिर वही चतुर्थ स्कंद के अंत में पहुंच गए कि प्रचेता लोग जो हैं अंत समुद्र में जो तप कर रहे थे और भगवान शिव ने रुद्र गीत सुना करके जो उनको दिव्य स्तोत्रोपदेश किया था, उससे उनको परम सिद्धि मिल गई। और जब वो निकले तो अंत समुद्रानुन्मग्ना ददृशुर काम द्रुमैर्वृताम। समुद्र के अंदर वो डूब करके कर रहे थे तप। जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मार्ग तो है ही नहीं, पूरी पृथ्वी महाराज वृक्षों से आवृत हो गई है। अब वो रास्ते ही नहीं दे, वृक्ष किधर जाएं। तो उनको क्रोध आ गया और जब क्रोध आ गया उनके मुखतो वायु मग्निम च सरसु तद्दीक्षया। देखो वृक्षों के दो दुश्मन हैं, एक वायु और एक अग्नि। आपने देखा होगा पर्वतों पर, आप तो रहे ही हैं पर्वतों में, तो वहाँ पर्वतों पर जब अग्नि लग जाती है चोटी पर, तो वहाँ कोई साधन तो पहुँच ही नहीं सकता। अब उस अग्नि को केवल मेघ ही बुझावेगा। तो अग्नि से ये बहुत घबराते हैं जो वनस्पति वृक्ष हैं, और वायु से घबराते हैं, बड़ी जोर आंधी आवेगी और उखाड़ के फेंक देगी। तो इन्होंने प्रचेताओं ने अपने मुख से वायु और अग्निम च, वायु और अग्नि दोनों को एक साथ प्रकट कर दिया, मतलब आंधी भी और ज्वाला भी। अब तो वृक्ष बेचारे बहुत घबराए, तो वो अपने राजा की शरण में गए, और समस्त औषधियों के राजा चंद्रदेव हैं। कौन है? हाँ, उन्होंने तो राजोवाच महान सोमो मन्युम प्रशमयन्निव
तो सोमदेव आकर के उन्होंने समझाया प्रचेताओं को कि तुम काहे को इन वृक्षों पर क्रोध करते हो। अरे तुम तो प्रजापति हो, तुम तो वनस्पतियों की रक्षा करो। अरे अन्नम चराणाम चराह ह्यपदः पादचारिणाम, तुम कैसे प्रजापति हो? तुमको नहीं मालूम ये जो चर हैं, चर माने जो चलते फिरते हैं, तो उनका अन्न अचर है। माने अगर ये वनस्पति न हो, घास न हो, वृक्ष न हो, पत्ती न हो, तो जो चर पशु हैं वो सब भूखे मर जाएंगे। ये तो उनका अन्न है। और उपनिषद भगवती कहती है अन्नम प्राणाः, प्राण का दूसरा नाम अन्न है। फिर श्रुति कहती है अन्नम ब्रह्म, ब्रह्म का दूसरा नाम अन्न है। और तुम उस ब्रह्म को ही, उस प्राण को ही जला डालना चाहते हो? नहीं नहीं, ये तो अचरों का अचर जो ये हैं वो चरों का अन्न है। और है बता पादचारिणाम, और जिनके पैर नहीं होते हैं वो पैरों वालों के महाराज भोजन होते हैं। अहस्ता हस्तयुक्ता नाम, जिनके हाथ नहीं होते हैं वो सब हाथ वालों का भोजन होते हैं। और द्विपदाम चतुष्पदः, और द्विपद जो हैं उनका भोजन चतुष्पद है। अब बताइए कहाँ जाओगे? समझ गए आप? कहाँ से निषेध करोगे? अब बंगाली कोई आके श्लोक सुना दे और कहे तुम्हारी भागवत में तो ये लिखा हुआ है, हमें कैसे दोष दे रहे हो? इसलिए धर्म का निर्णय करना बहुत कठिन है। धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, धर्म गुफा में बंद है, उसको खोजना मुश्किल है। इसलिए महाजनो ये न गतः, श्रेष्ठ पुरुष हमारे पुरखे, हमारे गुरुजन जिस मार्ग से गए हों उसी पर चल पड़ो आंख बंद करके, तभी कल्याण है। बताइए स्पष्ट है कि नहीं? इन श्लोकों को मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि जो सत्संग के बहुत ज्ञानी लोग हैं कम से कम समझें भागवत में क्या है। स्पष्ट चंद्रदेव ने कहा सब मान्य से दोनों पॉइंट दे दिया सब। हम आपके ऊपर है। हाँ, अब आप निश्चय करो, धर्म का निश्चय करिए, सब कुछ तुम्हारे पास है। और तुम तो पिता के द्वारा आदिष्ट हो कि तुम प्रजापति बनो, प्रजा सर्ग हो, इसलिए आप हमारी बात मानो और तुम इन महाराज वृक्षों के ऊपर क्रोध मत करो। और वार्छी हेसा बरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यताम, और वृक्षों के अनुग्रह से, देखिए वृक्षाणाम अपत्यम स्त्री वार्छी, वृक्षों के अनुग्रह से जो दिव्य कन्या प्रकट हुई है इसका नाम है वार्छी। वृक्ष से बना वार्छी, पुल्लिंग बनता वार्छ और स्त्रीलिंग बना वार्छी। माने ये जो महाराज प्रचेताओं को जो कन्यादान की है वो वनस्पतियों ने दी है, वृक्षों ने दी है। अब हमारे इस भारतवर्ष सनातन धर्म में इससे बड़ा अधिदैववाद और क्या होगा कि वृक्षों ने ही महाराज प्रकट कर दी। जैसे वन में महाराज जो है वो याचना कर रहे थे, मैंने कल निवेदन किया था जरत्कारु नाम के ऋषि कि मैं भिक्षा की तरह कोई मुझे कन्या दे, और उसी समय वासुकी अदृश्य होकर के आए और ये लो कन्या। अगर आप सत्पात्र हैं तो आपको वन में कन्या मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है ये कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि शकुंतला नंदन भरत जी के नाम से चला। यही मान लो तो शकुंतला कहाँ मिली थी दुष्यंत को? वन में मिली थी, कहाँ मिली थी? इससे सिद्ध होता है कि प्रजा सर्ग जो है ये वार्छी नाम की कन्या है, इसको आप स्वीकार कीजिए। वार्छी नाम की कन्या प्रचेताओं ने स्वीकार की और उन लोगों ने योग के द्वारा उस देवी के गर्भ से एक बड़ा दिव्य पुत्र उत्पन्न किया। उसी पुत्र का नाम है दक्ष।
कि वो दक्ष हैं जो एक बार जिनका सिर बकरे का हो गया था। अब वो तो बेचारे जब स्तुति करें तो सब जो है उनकी हंसी उड़ावें, साफ तो बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अब वही दक्ष प्राचेतस दक्ष बनकर प्रचेताओं के पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। प्रचेताओं ने कहा कि पुत्र तुम भी आज इस सृष्टि में सहयोग करो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन पहले कुछ तप करें। तो विंध्य पादान उपाव्रज्य, विंध्याचल भी एक बड़ा पवित्र पर्वत है बाबू जी, जहाँ पर आज भी विंध्यवासिनी भगवती विराजमान है। तो विंध्य पाद के पास जाकर वहाँ एक तीर्थ था गंगा के तट पर, उस तीर्थ का नाम है अघमर्षण तीर्थ। हाँ, वहां पर स्नान कर, गंगा का घाट बड़ा सुंदर। ये आप गए हैं तो कभी विंध्यवासिनी? तो ये गंगा के किनारे ही तो है वो मंदिर विशाल ऊपर, तो वही अघमर्षण नाम का तीर्थ है। उस अघमर्षण तीर्थ में इन्होंने महाराज जब तपस्या प्रारंभ की तो इनकी तपस्या से अस्तौ सीदहंस गुह्येन भगवंत मधोक्षजम, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का जब उन्होंने चिंतन किया तो महाराज साक्षात नारायण वहां पर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो दक्ष जी ने कहा आहा क्या सौंदर्य है, लाओ इनकी स्तुति करें। तो दक्ष जी ने महाराज भगवान की स्तुति की। तो दक्ष कहते यस्मिन् यतो ये न च यस्य यस्मै यदवो यथा कुरुते कार्यते च। अब हम ये मन में महाराज बहुत बड़ा अहंकार लिए हुए हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम 5 कमरे का 4 कमरे का यदि भवन बना लेते हैं तो अपने संबंधी को दिखाते हैं, शयन कक्ष से लेकर के स्नान कक्ष तक, और फिर छाती ठोकते हैं कि इसका पत्थर हम कहाँ से लाए, इसका कारीगर हम कहाँ से लाए, देखो इतना बढ़िया हमने बनाया, ये मैंने बना दिया। लेकिन दक्ष जी कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं बनाया। यस्मिन् यतो ये न च यस्य यस्मै यदवो यथा कुरुते कार्यते च। देखिए, जिसमें, जिससे, जिसने, जिसके लिए, जो जहां बनाया है वो सब किसने बनाया? बोले परे परावरे साम परमं प्राक प्रसिद्धम तद ब्रह्म तद हेतुरन्य देखम। वो तो सब ब्रह्म ही की कृपा से है, आपकी कृपा से है, आपके अनुग्रह से है। इसलिए जितने भक्त हैं उनको चाहिए कि वो जब भजन करें तो केवल आपका अनुग्रह पाने के लिए करें, संसार को पाने के लिए न करें। आपका अनुग्रह मिलना चाहिए। योनुग्रहार्थम भजताम पादमूलम। अनाम रूपो भगवान अनंत, भगवान तो अनंत हैं, उनका कोई न नाम है न कोई रूप है, लेकिन जो महाराज भजन करते हैं उनके अनुग्रह के लिए जैसा वो मन में संकल्प करते हैं वैसे ही नाम और वैसा ही रूप लेकर के उनके सामने वो आ जाते हैं। वस्तुतः उनका कोई नाम रूप है नहीं। कौशल्या माता चाहती हमको छोटा सा बालक चाहिए, उन्होंने कहा ले माता जी आ गए। कौशल्या माता बोली तुम आ गए, अब हम कैसे कहें कि ये हमारा बेटा है? बोले क्यों, हम आपके बेटे बन नहीं सकते? बोले बिल्कुल नहीं बन सकते। भगवान ने कहा काहे नहीं बन सकते? और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तुम चतुर्भुज होकर के हमारे सामने खड़े हो, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली दासी तुम्हारी माया गए। जब हम लोगों से कहेंगी कि ये चतुर्भुज नारायण मेरा बेटा है, लोग हमारी हंसी उड़ावेंगे। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाला भगवान इसके उदर में कैसे आ गया? सोमम उर्वासी यह उपहासी, हमारी हंसी उड़ाई जाएगी।
जब हम ये कहेंगे कि एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटकाने वाला ब्रह्म हमारे पेट में रहा, तो लोग कहेंगे तो पागल हो गई है, इतना विशाल अनंत ब्रह्मांडों को लेकर के इसके पेट में कहां से आ गया। यह उपहासी, हमारी आप हंसी उड़ाना चाहते हैं कि इस रूप को देखकर हम उंगली उठावें और कहें ये चतुर्भुज हमारा बेटा है, तो लोग संत कहेंगे कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, ये तुम्हारे उदर में कहां से आया। तो सुनत धीर मति, बड़े बड़े धीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विचारक भी हमारी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। धीर मति थिर न रहे, बड़े बड़े धीरों की मति भी विचलित हो जाएगी कि ये दशरथ की रानी को हो क्या गया है, ये किसको अपना बेटा बता रही है। भगवान ने कहा मैया हम तुम्हारे बेटा बन जाएं, ऐसा कुछ बताओ। अरे बोले ऐसा तो बहुत सरल है। बोले वो क्या है। बोले की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप बालक बन जाओ दूध पीने वाले, तब हमको लगेगा कि आप हमारे पुत्र हैं। क्या रचना है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। हैं तो देवताओं के राजा लेकिन बालक बन गए। बालक थोड़ो ना है। ये क्या कह रहे हैं दक्ष जी कि जो भक्त जिस रूप में जैसा चाहता है वो ऐसा बन जाते हैं। वस्तुतः न तो कोई आपका नाम है न आपका कोई रूप है, आप तो अनंत हैं। यो नुग्रहार्थम भजताम पाद मूल मनाम रूपो भगवान अनंत है। भगवान अनंत है, अनाम रूप है, लेकिन नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भिर भेजे समह्यम परम प्रसीदसु। और जो वो नाम रूप स्वीकार कर लेते हैं भक्तों के कारण, वही परमात्मा हम पर भी प्रसन्न हो जाए। हम उनकी स्तुति करते हैं। भगवान नारायण दक्ष पर बहुत प्रसन्न हो गए। बोले तुम सृष्टि करो, हम तुम्हारा ब्याह कराए देते हैं। एक पंचजन नाम के बड़े भारी जो हैं प्रजापति हैं, उनकी एक कन्या हमारे पास है, इसका नाम है पांचजनी। क्या नाम है। पांचजनी नाम तो इसलिए पड़ा कि पिता के नाम से पड़ा। ऐसा पंचजनस्यांग दुहिता वही प्रजापते है। यहां एक बात ध्यान देनी है, पंचजन नाम का एक दैत्य भी है। उस दैत्य का वध किया है भगवान ने, उसके उदर से शंख निकला, इसलिए भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। क्यों नाम पड़ा। पंचजन के उदर से प्रकट हुआ। और यहां जो पंचजन है वो प्रजापति है। नाम मात्र एक है, वो राक्षस न समझ लिया जाए, इसलिए विशेषण सुखदेव भगवान ने दिया कि प्रजापते है। ये प्रजापति पंचजन है, उनकी ये दुहिता है और इसका नाम है असिकनी। वैसे तो पिता के नाम से पांचजनी कह लो, लेकिन नाम है इसका असिकनी। इसके साथ तुम विवाह करो और तुम इससे प्रजाओं को उत्पन्न करो। मिथुनी भूय मदीया भविष्यन्ति हरिष्यंचित ये बलम। महाराज मेरी कृपा से तुम्हारी प्रजा खूब वृद्धि को प्राप्त होए। अब तो दक्ष जी बड़े खुश हो गए, योग का आश्रय लिया। एक करके लड़का पैदा करेंगे, बहुत हो जाएंगे। तो उन्होंने योग से 10,000 पुत्र एक ही बार में प्रकट कर लिए और उन सबके नाम अलग अलग क्या रखें। सबका नाम रख दिया हरियस्व। तुम सब हरियस्व हो 10,000। और जब वो खाने पीने लगे, बड़े होने लगे, कहा बेटा तुम्हारा सबका ब्याह करें। बोले ब्याह बाद में करना, पहले हम भी आपकी तरह तपस्या करना चाहते हैं। तो महाराज वो कहाँ गए हैं। तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्रयोः। सिंधु नाम की नदी समुद्र में जहाँ मिलती है वहां पर एक तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम है नारायण सरोवर। हाँ, सिंधु नदी है। अब सब नदियां समुद्र में मिलती हैं। कावेरी का दर्शन कीजिए मैसूर में, जहाँ वृंदावन गार्डन है। लगता है छोटा मोटा समुद्र ही है यहाँ पर।
कैसा सुंदर बनाया है महाराज विश्वेश्वरैया जी ने। वो बांध आपने तो वहाँ दर्शन किया ही होगा, और वहाँ जो बगीचा उन्होंने बनाया उसका नाम रखा वृंदावन गार्डन। देखिए क्या निष्ठा उनकी। महाराज दक्षिण के वो बहुत बड़े जो है इंजीनियर थे, अभियंता थे। हाँ क्या कहना, वो तो भारत रत्न है ऐसे लोग। और उन लोगों ने जो भारतीयता की सृष्टि की, वृंदावन का, मैं तो आश्चर्य में पड़ा कि मैसूर में वृंदावन कहाँ से आया, लेकिन वहाँ वृंदावन गार्डन, कावेरी का दर्शन करने योग्य है। तो इसी तरह से सब नदियाँ मिलती हैं जाकर के। अब जो हुगली का नाम लेकर के जब भगवती भागीरथी समुद्र में मिलती है तो दृश्य कितना अद्भुत है, वो जो देखा है वही जान सकता है। तो महाराज जहाँ पर ये सिंधु और समुद्र का मिलन है वहाँ पर नारायण तीर्थ है। हाँ तो तो पंजाब और वो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान का बॉर्डर छूते हुए ही तो सिंधु आती है। हाँ तो वहीं मिलेगा वो, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पकड़ा, तो वहीं पर है। वहाँ ये जाके तपस्या करने लगे। अच्छा, जो साधु लोग होते हैं उनको चेला बनाने की बड़ी शौक होती है। अब ये 10,000 एक साथ तपस्या कर रहे थे, तो देवर्षि नारद ने सोचा कि हमारा तो कोई चेला ही नहीं है, ये सबके सब अगर हमारे शिष्य बन जाएं तो हम भी गुरु बन जाएं। तो देवर्षि नारद उनके पास पहुंच गए। ये तो बिना ही बुलाए महाराज मन के देवता वहां पहुंच गए। अब जैसे ही इनको देखा तो उन लोगों ने इनको प्रणाम किया। तो कहा क्यों भाई, तुम तो प्रजापति के पुत्र हो ना? बोले हाँ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम सृष्टि प्रजा करने के लिए तप कर रहे हैं। तो देवर्षि बोले कथम सृक्षथ वही प्रजा, तुम कैसे सृष्टि करोगे? तुमको तो सृष्टि करने की योग्यता ही नहीं है। ले तो कैसे योग्यता कैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा हमारे कुछ प्रश्नों का अगर उत्तर दे दो तो हम जान जाएंगे कि तुम सृष्टि कर सकते हो। बोले बताओ, पूछो। बोले अदष्ट्वांतम भुवः यूयम वालिसावत बालकाः, क्या तुमको पता है कि पृथ्वी का अंत क्या है? अब यहां भू शब्द का प्रयोग किया गया है। भुआ माने भवति अस्याम इति भू। भू शब्द का, पृथ्वी का एक नाम भू है, एक नाम भूमि है। तो भू शब्द का शुद्ध अर्थ क्या है? जिसमें पैदा हो, जिसमें प्रकट हो। और भवति इति भू, कृदंत के प्रत्यय हर अर्थ में होते हैं। ये जीव का नाम भी है भू। भवति बार बार होता है, बार बार पैदा होता है। तो क्या तुम जानते हो कि ये जीव कब से पैदा हो रहा है? क्या तुमको ये पता है कि अंत कहाँ है इस जन्म और मृत्यु का? और तुम्हें यदि इस अंत का ज्ञान ही नहीं है तो तुम सृष्टि क्यों करना चाहते हो? तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम, क्या तुमने ऐसा कोई राष्ट्र देखा है जिस पूरे राष्ट्र में केवल एक ही पुरुष रहता हो? और क्या तुमने ऐसी कोई गुफा देखी है इसमें जाते तो हों लेकिन आता कोई दिखाई न देता? जा तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन आ कोई नहीं रहा है। वो तुमने अगर नहीं देखा तो तुम सृष्टि कैसे करोगे? बोले बहुरूपाम श्रियम चापी स्त्रियम चापी पुमान संपुष्टली पतिम, बहुत से रूप धारण करने वाली क्या तुम स्त्री को जानते हो? और ऐसे दिव्य पुरुष का परिचय तुम जानते हो जो किसी कुलटा नारी का पति होए? नदी में बहे तो बाहम, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर को बहती है? इधर उंगली लगाओ तो इधर जुटकुल कुल 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 पानी निकल रहा, इधर लगाओ तो इधर निकल रहा। ऐसी नदी जानते हो क्या जो दोनों ओर को बहती है? ये विचित्र बात है ना। जल आपने बहाया तो या तो इधर को बहेगा या इधर को बहेगा, लेकिन इधर हाथ लगाओ तो इधर बहती दिखे और इधर हाथ लगाओ तो इधर बहती दिखे। ऐसी तुमने नदी देखी है क्या? 25 ईंटों से बना हुआ घर कौन सा है? और यदि तुम इन बातों को नहीं जानते हो तो सृष्टि करने का तुम साहस क्यों करना चाहते हो? अब तो महाराज इन कूट वचनों को जब सुना तो उन्होंने मन में विचार किया कि भू क्षेत्रम
जीव संगम यद अनादि निज बंधनम। ये भू है क्या? ये जीव संगम, ये जीव संज्ञक है। ये बार बार क्षेत्र में, क्षेत्र माने जीवों के गर्भ में ये पैदा होता है। और कब से है? अनादि, पता नहीं है ये कब से जन्म ले रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसे वेदों में लिखा है, धाता यथा पूर्व मकल्पयत। विधाता ने सृष्टि वैसी ही की जैसे पहले थी। इसका मतलब पहले भी थी। पहली सृष्टि का कहीं वेदों में भी वर्णन नहीं है। तो जीव कब से जन्म ले रहा है इसका ज्ञान किसी को नहीं है। ये तो हमें करना ही चाहिए। सच बात है, अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत्कर्म भीर भवेत्। इस जीव की निर्वाण मुक्ति को बिना जाने हुए क्या करेंगे? असत्कर्म करके बार बार जन्म लेने की क्या जरूरत है? एक एवे सरस्तुर्यो भगवान स्वाश्रय भया अमृष्ट्वा भवम पुंसः किम असत कर्म भीर भवे। एक ही वो परमात्मा है जो इस अद्भुत शरीर में निवास करता है। जब तक उस परमात्मा को न जो है पहचाना जाए, तो एक पुरुष वाले इस राष्ट्र वाले शरीर को जब तक न जाना जाए तब तक कैसे सत्कर्म किया जाए? जरा विचार करो। लोग जब पैदा होते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे देवदत्त से पुत्रो जाता, देवदत्त के पुत्र हुआ है, चलो देख आवे। मैंने जब पैदा होता है तो देवदत्त के घर, और जब नहीं रहता है, मर जाता है, तो वो तो भगवान को प्यारे हो गए, वो तो स्वर्ग को चले गए, अथवा वो वैकुंठवास हो गया। जब जाता है तो स्वर्ग को जाता है, वैकुंठ को जाता है। जब आता है तो कोई नहीं कहता कि वैकुंठ से एक सज्जन आए हैं, चलो दर्शन कर आवे, कहता है कोई? तो मृत्यु रूप जो बिल है, स्वर्ग रूप जो बिल है, उसमें जाते तो दिखते हैं लेकिन उसमें से आते हुए नहीं दिखते। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ग से आया हो। चलो मिल आते हैं हम, आप भी पूछे आए वहां क्या हाल चाल है। स्वर्ग से आता कोई नहीं दिखता, जाते सब हैं। क्या? इतही ते सब जात हैं, भार लदाए लदाए, उतते कोउन बाहुरा, जाते पूछो धाए। इतही से सब जात हैं, भार लदाए लदाए। सिर पर असत्कर्म और सत्कर्मों का भार बोझ लेकर इधर से तो जाते दिखते हैं। उतते कोउन बाहुरा, लेकिन उधर से कोई लौटा नहीं। जाते पूछो धाय, जिससे दौड़ के हम पूछ लें कि वहां कोरोना कितना है। बोलो राधे राधे। बिल रूपी स्वर्ग रूपी बिल ऐसा है, वहां से निकलता कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जरा विचार करो, ऐसा संसार में कौन है जो एक ही क्षण में निर्माण और विनाश दोनों करे? कुंभकार जब घट निर्माण करेगा तो निर्माण काल में उसका विनाश नहीं हो सकता। चाहे एक क्षण दूर बाद ही विनाश हो, लेकिन द्वितीय क्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? कि एक ही साथ साथ बनता भी जाएगा, बिगड़ता भी जाएगा, ऐसा संभव है? लेकिन माया रूपी जो ये नदी है, एक इस समय कोई न कोई जन्म ले रहा होगा कि नहीं? कहीं न कहीं अब कोई न कोई मर रहा होगा, कोई अंकुर फूट रहा होगा बीज में से, और कोई वृक्ष पुराना गिर रहा होगा। तो एक कालावच्छेदेन, एक ही समय में विनाश और निर्माण दोनों जो करने की शक्ति रखती है, वो भगवान की विलक्षण माया है। यही उभय तो वाहा नदी है, दोनों ओर बहने वाली नदी है। और 25 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति और पुरुष, ये जो 25 तत्व हैं महाराज, यही 25 तत्व इस घर के निर्माता हैं। तो 25 ईंटों से ये घर बना हुआ है। जब तक इसका स्पष्ट ज्ञान न हो जाए तब तक असत कर्म करके क्या करें? ये जो माया है, कभी लक्ष्मी बन के आती है, कभी भक्ति बन आती है, कभी पुत्री बन के आती है, कभी पत्नी बन के आती है। इसके कितने रूप हैं आज तक कोई जान ही नहीं पाया।
ना, इसीलिए तुलसी से पूछा गया आप बताओ, एक शब्द में परिभाषा कर दी, नारी विष्णु माया प्रगट। हम बहन बेटी पत्नी माता का है विशेषण लगावें, जो स्त्री है ये भगवान की प्रगट माया है, 100 रूप धारण करने की क्षमता है। ये महाराज माया स्त्री के रूप में विराजमान है। जब तक इसकी लीला समझ में नहीं आवे तब तक किम असत कर्म भी भवे, असत कर्म करके क्या करोगे। सो महाराज इस ज्ञान को देने के लिए हम आपकी शरण में हैं। देवर्षि नारद से वो बोले 10,000, तो बोले तो चेला बन जाओ, राधे राधे। यही तो चाह रहे थे, और उनको सबको उन्होंने संन्यास दीक्षा दे दी, सबके मूड मुड़ाई दिए, सबको भिक्षुक बनाई दिया। अब जरा विचार करो, ये समाचार जब पिता को मिला होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। कोई भी माता पिता क्या अपने पुत्र को बाबा जी बनाना चाहते हैं? कोई देना चाहता है? और जिसके 10,000 लड़के एक साथ बाबा जी बन जाएं, उसको कितना कष्ट हुआ होगा। तो महाराज वो हर्यश्व सबके सब जब बन गए तो बहुत दक्ष महाराज को कष्ट हुआ, और फिर उन्होंने मन में विचार किया कि सृष्टि तो हमें करनी ही है। उन्होंने फिर से अपनी असक्नी भार्या को कष्ट दिया, और उसके गर्भ से उन्होंने 1,000 पुत्र फिर प्रकट किए, और उनसे कहा कि तुम कहीं मत जाओ बेटा, यहीं रहो, घर में ही पढ़ लिख लो, तुम्हारा विवाह करें। लेकिन ते पित्रा समालिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रता। महाराज जब प्रजा सर्ग में व्रत लेने के लिए वो भी नारायण सरोवर की ओर चल पड़े, और वहाँ भगवान की स्तुति जब करने लगे तो नारद जी को तो आनंद मिल चुका था। तो उपेत्य नारद प्राह वाचक कूटानि पूर्वत, नारद जी फिराए गए, और जैसे उन 10,000 को उन्होंने पट्टी पढ़ाई थी वैसे इनको भी पढ़ा दिया, और फिर ये और कह दिया कि अपने ज्येष्ठों के मार्ग पर जो चलता है वही श्रेष्ठ होता है। तुम कहाँ झंझट में पढ़ना चाहते हो माया में, शिष्य बन जाओ, हमारे सन्यासी बन जाओ। तो सन्यासी बन गए। अब वो गए थे 10,000 को खोजने, वो तो लौट के आए नहीं, जो गए थे वो भी लौट करके नहीं आए। अब तो महाराज आज भी लोग कहते हैं कि बड़ा भाई अगर खो जाए तो उसको छोटे भाई को खोजने के लिए नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो वो भी लौट के नहीं आता है। महाराज जब देवर्षि नारद ने उनको फिर से सन्यासी बना दिया, अब दक्ष को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ये कैसा महात्मा है, हमारे कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। तो उन्होंने बड़ी क्रोध में देवर्षि नारद को शाप दिया, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया। लगता है तेरा स्वरूप साधु है लेकिन तू तो असाधु है, तू बड़ा दुष्ट है, असाध्वकारी, तूने मेरे लिए बहुत अमंगल किया। अर्भकाणाम, मेरे दूध पिए बालक थे, उनको भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता, तुमने उनको भिखारी का मार्ग बता दिया, सन्यासी बना दिया तुमको। अभी तो उनके 3 ऋण भी मुक्त नहीं हुए थे, न वो पितृ ऋण से मुक्त थे, न वो ऋषि ऋण से मुक्त थे, न वो देव ऋण से मुक्त थे, और तुमने निर्दयी व्यवहार किया है। चलो पहले तुमने हमारे लड़कों को सन्यासी बनाया तो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन पुनः जो तुमने हमारे 1,000 पुत्रों के साथ वही व्यवहार किया तो तुम्हारा नाम हम रखते हैं तंतु कृंतन। तंतु माने वंश की डोर, वंश की बेल, और तंतुम वंश सूत्रम कृंतति इति तंतु कृंतनः, तूने मेरे वंश के सूत्र को काट दिया, हमारा वंश ही बिगाड़ दिया। इसलिए ये जो तूने हमारे साथ अमंगल किया है तो मैं शाप देता हूं कि तस्मात् लोकेस्ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। अरे मूढ़, तू लोकों में भ्रमण करता रहेगा, तुझे कहीं बैठने के लिए पद प्राप्त नहीं होगा। भ्रमता पदम न भवे, तुझे पद न मिलेगा, स्थान। देवर्षि नारद ने उस सांप को
अपने सिर पर चढ़ाई लिया, कोई बात नहीं, 11,000 शिष्य तो मिल ही गए, भ्रमण ही करते रहेंगे, परिव्राजक बन जाएंगे। असली परिव्राजक तो देवर्षि नारद हैं, जिनका कोई कहीं आश्रम नहीं है, उन्होंने कुछ कुटिया उटिया नहीं बनाई। वो तो जो है यूं घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, भजन करते, बीना बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अब तो दक्ष जी ने मन में विचार किया कि पुत्र तो काम आए नहीं, तो अब हम कन्याओं का आश्रय लें, कन्या उत्पन्न करेंगे, वो नहीं जाएंगी तपस्या करने। देखो कितनी सुंदर संकेत है। आज क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों वॉकिंग करने निकलते हैं। आपने देखा होगा, पहले स्त्रियां वॉकिंग करने नहीं निकलती थी, घर में इतना काम है, चक्की है, चूल्हा है, पोछा है, लड़के हैं, बच्चे हैं, शरीर वैसे ही थक जाता था। महाराज अब काम तो कुछ करती नहीं, तो चलो क्या करें आवे तो घूम आवे। महाराज पहले लड़कियां घूमने नहीं जाती थी, लड़कियों की बड़ी रक्षा की जाती थी, तो उन्होंने कहा लड़के तो गए, लड़कियां जाएंगी नहीं, तो षष्टिम संजनयामास दुहित्री ही पितृवत्सलाः। अच्छा, पुत्री जितना प्रेम करती है माता पिता से, उतना पुत्र नहीं करता, ये बात भागवत आदि में लिखी है। तो इसलिए बार बार पितृवत्सला, पिता से बहुत प्रेम करने वाली बिटिया अगर एक बार माथे पर हाथ फिराए, पिताजी आप कैसे हो, आधा रोग तुरंत दूर हो जाए। राधे राधे। बिटिया बहुत प्यारी होती है, पिता से प्रेम बहुत करती है, पुत्री से ज्यादा प्रेम पिता से कोई नहीं करता है। तो इसलिए उन कन्याओं का नाम रखा पितृवत्सला, पिता से बहुत प्रेम करने वाली वत्सला हैं वो। अब वो युवती हो गई, अब 60 कन्याएं थीं, उनका ब्याह करें तो 10 धर्माय, 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। और कायेंदो काय माने प्रजापते कश्यपाय, काय कश्यपाय, कश्यप को उन्होंने 13 कन्याएं दे दी। और इंदोह और इंदु माने चंद्रदेव को उन्होंने 27 कन्याएं दे दी। तो 27 और 13 40 और 10 50। अब भूतांगिरक्षास्यभ्यो द्वे द्वे, पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता अंगिरा ऋषि और कृशास्व महात्मा, इनको 2-2 कन्याएं दी। और तार्क्ष्याय चापराह, और बची हुई 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने तार्क्ष नाम के प्रजापति से कर दिया। अब महाराज इन कन्याओं के प्रजापतियों से जो हुए हैं बहुत संतानें, ये लोक भर गया। अब कई झुंड बनने लगते हैं तो उसमें अलग अलग दल बनते हैं। तो जो कश्यप की पत्नियां हैं 13, जो अदिति है, दिति है, दनु है, काष्ठा है, अरिष्टा है, सुरसा है, इला है, एक का नाम है मुनि, एक है क्रोधवसा, एक है ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिनी, ये सब जो पत्नियां कश्यप की हैं, इनके तो महाराज इतनी सृष्टि हुई कि लोक ही भर गया। इसी में महाराज एक प्रजापति थे त्वष्टा। तो त्वष्टा नाम के प्रजापति के वंश परंपरा में एक पुत्र हुआ, उसका नाम था विश्वरूप। और इस विश्वरूप के 3 सिर थे महाराज। वो कपिंजल का एक पपीहा और तितरी जो है कबूतर, ये उसके महाराज सिर थे। और बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था। आप ये मत समझना कि चिड़ियों के सिर हैं तो फिर कैसे विद्वान हो गए। देखो हम आपको एक बात बताते हैं, कथा सुनाते हैं। आपने शब्द सुना होगा शायद, तैत्तिरीय उपनिषद सुने हो? क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद की कथा क्या है, कहानी क्या है? वैशंपायन नाम के जो वेदव्यास भगवान के शिष्य हैं, वो यजुर्वेद के बहुत बड़े पंडित थे। उनसे कोई अपराध हो गया, पाप हो गया, वृद्धावस्था थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा मुझसे ये पाप हो गया है, प्रायश्चित्त करना है। मेरा शरीर वृद्ध है, हम प्रायश्चित्त कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए तुम सब शिष्य हमारे लिए प्रायश्चित्त करो। उन शिष्यों में एक बड़े तेजस्वी शिष्य थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। बड़ा प्रसिद्ध है याज्ञवल्क्य उपनिषदों में।
उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, ये जो ब्राह्मण हैं भिक्षा मांग के खाने वाले, आपके शिष्य बड़े कृष्ण हैं, इनसे भी ये कठोर प्रायश्चित नहीं किया जाएगा, आपके निमित्त हम अकेले ही प्रायश्चित कर देंगे, इनको आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने तो ये बात बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से कही थी, लेकिन गुरु जी का जाने क्या उस समय मूड ऑफ था। उन्होंने कहा, तू सारे ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, सबकी जगह तुम ही अकेले प्रायश्चित कर लोगे, तो हमारे शिष्य बनने लायक नहीं हो, इसलिए जितनी शिक्षा मैंने तुमको दी है सब मेरी लौटा दो, यहां से चले जाओ। राधे राधे। गुरु जी बहुत नाराज हो गए। याज्ञवल्क्य के बड़े तेजस्वी थे, निरपराध जब दंड दिया गुरु जी ने, तो उन्होंने भी अपनी 3 उंगलियां गले में डाली और संकल्प किया कि मैं उल्टी करता हूं, और इसके साथ ही हमारी सारी ब्रह्म विद्या जो मैंने प्राप्त की है गुरुदेव से, वो सब निकल जाए। तो ब्रह्म विद्या भी साथ में उलट गई। ब्रह्म विद्या माने वैदिक ज्ञान, और जब उलट गया तो वो जो उल्टी पड़ी हुई थी वो मणियों की तरह झिलमिल झिलमिल चमक रही थी, उसमें ब्रह्म विद्या झलक रही थी। और अन्य जो ऋषिगण थे, कम योगी कम तपस्वी, उन्होंने कहा हाय हाय, ये ब्रह्म विद्या व्यर्थ ही चली गई। तो सब के सब योगी तित्तिर बन गए। तित्तिर एक पक्षी होता है, तीतर, और तित्तिर बन करके उन्होंने वो सब उल्टी खा ली। तित्तिर उल्टी खा लाता है, और जैसे वो उल्टी खाई तो तित्तिरों को वो ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई, और उन तित्तिरों के मुख से जो मंत्र प्रकट हुए उन्हीं को नाम है यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा, वही तैत्तिरीय उपनिषद है। इसलिए यह नहीं करना चाहिए किसी तरह से संदेह कि पशु आदि कैसे, कागभुसुंडी भी तो कौवे हैं। राधे राधे। और कितना बड़ा प्रवचन करते हैं। गरुड़ जी भी तो पक्षी ही हैं, महाज्ञानी हैं। तो ये बड़ी विचित्र अपने सनातन धर्म की लीला है कि यहाँ पशु पक्षी भी बहुत विद्वान होते हैं। भागवत में तो हंसोपदेश, हंसोपाख्यान ही प्रसिद्ध है। हंस बन करके ब्रह्मा जी को भगवान ने महाराज उपदेश किया। इसलिए महाराज वो विश्व रूप बड़ा तेजस्वी था। और इधर इंद्र ऐश्वर्य मस्त हो गए। एक दिन गुरु जी आए उनके यहाँ बृहस्पति, तो उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया। या तो गुरु करे ना, और गुरु यदि कर ले तो फिर भाई उसको मनुष्य न माने, वो तो ईश्वर ही है, वो तो ब्रह्म ही है। इसलिए गुरु का असम्मान बहुत खराब माना गया है। सयदा परमाचार्यम देवानामात्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थानाशनादिभिः। स्पष्ट भगवान सुखदेव कहते हैं कि इंद्र की सभा में जब बृहस्पति आए तो नाभ्यनंदत, तो इंद्र ने उनका अभिनंदन नहीं किया। कैसे करना चाहिए? बैठे नहीं करना चाहिए, प्रत्युत्थानासनादिभिः, उठ करके आसन देना चाहिए। प्रत्युत्थान करना चाहिए, उठना चाहिए। ऐसे थोड़े आइए आइए कह दिए बैठे बैठे, ये आसन है बैठिए बैठिए, ऐसा गुरु जी के लिए नहीं कह सकते। हाँ, कोई शिष्य आवे बराबरी का आवे तो ये भी कह दो, लेकिन तुम गुरु जी के लिए बैठे हो और कहो आइए 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 बैठिए बैठिए, ये आसन है बैठिए, ये गुरु के लिए ठीक नहीं है। इसे प्रत्युत्थान आसन आदि भी, प्रत्युत्थान करके उठ करके गुरुदेव को आसन आदि देना चाहिए। और जहाँ बार बार सम्मान मिलता हो, वहाँ अचानक असम्मान मिले तो कष्ट भी होता है। तो नो चचारासनादिंद्र पश्चन्नपि सभागतम, सभा में आए हैं, यह देखते हुए भी आसन से इंद्र नहीं उठे। वाचस्पतिम मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम, ये गुरु कोई साधारण नहीं थे, सुर और असुर सब उनको प्रणाम करते थे। ऐसे गुरु का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। तब गुरु जी ने देख लिया कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए, निकल चलो यहाँ से। आवत में हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसई मेघ। लेकिन नीतिकार कहते हैं
आचारः कुलम आख्याति। व्यक्ति का व्यवहार उसके कुल की सूचना देता है। ये कैसा कुलीन होगा, वो बोलता कैसे, उठता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे, इन क्रियाओं को देखकर आप बता देंगे कि ये उच्च कुल का है कि नहीं। आचारः कुलम आख्याति देशमाख्याति भाषणम। अगर आपके सामने 4 शब्द बोल दे, आप जान जाएंगे कि बंगाली है, ये पंजाबी है, या गुजराती है, या मराठी है। नहीं जान जाएंगे? कोई न कोई ऐसा शब्द उसके मुंह से निकलेगा जो उसके देश की सूचना देगा। तो भाषण देश की सूचना देता है, आचरण कुल की सूचना देता है, और संभ्रम स्नेहमाख्याति। ध्यान से सुना जाए। आपका कोई स्नेही व्यक्ति आया और आप एकदम हड़बड़ा के उठ पड़े, अरे आ गया, ओ पता लग गया स्नेह कितना है। कि स्नेह आपका कितना है, वो संभ्रम माने आपकी हड़बड़ाहट बता देती है कि आप कितना प्रेम करते हैं। अगर आप यूं ही बैठे रहे स्थिर, अच्छा आ गए, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, इसका प्रेम हम नहीं है। और जैसे महाराज भगवान उठे भरत जी को देख करके, तो कहूं धनु कहूं निसंग, कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। महाराज पीताम्बर कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, बाण किधर गिरे, तोड़ीर अलग गिर गया, और दौड़ करके भगवान ने भरत जी को गले से लगाया। तो संभ्रम स्नेहम आख्याति और बपुर आख्याति भोजनम। और शरीर बता देता है, उसके चिकनाई शरीर की बता देती है कि भोजन कितना कैसा करता होगा। तो शरीर भोजन की सूचना देता है, हड़बड़ाहट प्रेम की सूचना देती है, भाषण देश की सूचना देता है, और आचरण कुल की सूचना देता है। आचारः कुलम आख्याति देशम आख्याति भाषणम संभ्रम स्नेहम आख्याति वपुर आख्याति भोजनम। तो तुम कैसे प्रेमी हो कि गुरु जी आए हैं और तुमको आसन से नहीं उठा गया। इसलिए ऐसी जगह पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्र ने जान लिया गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी तो ऐसे लुप्त हुए कि तो खोजे ही नहीं मिले। फिर तो बहुत परेशान इंद्र। और इसी समय शुक्राचार्य को पता लग गया कि देवताओं के गुरुजी रूठ गए हैं। तो जब शुक्राचार्य को जब पता लग गया, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। इस समय गुरु बृहस्पति है नहीं, कोई बढ़िया सम्मति देने वाला नहीं है, तुम सब के सब जो है आक्रमण कर दो। तो देवान प्रत्युत्तमम चक्रुर दुर्मदा आततायिनः। तो आतताई दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आसित्य उसन सम्मतम, क्योंकि उसना के मत शुक्राचार्य के मत में थे। उन्होंने उनको प्रेरित कर दिया, मारो इनको। और जब बिना गुरुदेव के महाराज लड़े तो सबके सब पराजित हो गए। तो ब्रह्मा जी की शरण में गए कि हे दादाजी, अब हम कैसे बचें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्यान नाभ्यनंदता, तुमने ब्रह्म परायण अत्यंत जितेंद्रिय और शांत गुरुदेव का अपमान किया है, तुम ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओ। तुमने गुरुदेव का, यही तो बात है। इसी पंक्ति को सुनिए, राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु प्रकोप नहीं को जग त्राता। ब्रह्मा क्रोध करे तो गुरु रक्षा कर सकता है, लेकिन गुरु क्रोध करे तो ब्रह्मा भी बचाने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम बड़े दुष्ट हो, तुमने ऐसे गुरुदेव का अपमान किया। तो उनका जाओ तुम दूसरा गुरु बनाओ। तो जो व्यक्ति अहंकारी होए उसको ऐसा गुरु बनवाना चाहिए जिसको कोई न बनाता हो। तो जिसके पशुओं के पक्षियों के सिर थे, 3 सिर वाला वही विश्वरूप, समझे, तुम उसको जा करके अपना गुरु बनाओ। जब तक वो कृपा न करेगा तब तक तुम्हारा राज्य तुमको मिलने वाला नहीं है।
तब सबके सब देवता विश्वरूप के पास गए और कहा हम तुम्हारी शरण में हैं, हमें अपना शिष्य बनाओ। तब विश्वरूप कहते हैं कि हम क्यों तुम्हारे महाराज गुरु बने, नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि अकिंचनानाम हि धनम शिलोंछनम। गुरु और ब्राह्मण, सन्यासी और साधु जब दान पाते हैं तो कलयुग में बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये प्रसन्नता का विषय है नहीं। अगर ये देने वाला जब देता है तो केवल धन ही नहीं देता है, उसका दुरित, उसका संकट भी साथ में चला जाता है। अगर शास्त्र सत्य है तो सन 75 की बात है, मैं कथा कर रहा था एक गांव में, तो वहां पर उस समय 10 पैसे का सिक्का चलता था, 10 पैसे की भी मूली मिल जाती थी मुट्ठा भर, उस समय की बात है। तो एक आरती हुई, तो आरती के बाद सबको दिखाई जाती थी, तो लोग 10 पैसा 5 पैसा उसमें डालते थे। और एक पहले बटुआ ऐसा होता था कि 2 खींचो तो खुले और 2 खींचो तो बंद हो जाए, तो उसमें कान लगे होते थे 4। तो उसने, एक स्त्री थी, उसने बटुआ अपना गंदा सा खींचा और उसमें से 10 का सिक्का निकाला। उसका 2-2.5 साल का वहीं पर लड़का खेल रहा था। मैंने आंखों से लीला देखी। उसने 7 बार उसके ऊपर घुमाया, हे डाकनी शाकनी पूतना भैरव कालिका चंडी, हे दुख दरिद्र सब महाराज जी के ऊपर चले जा। और 10 पैसे में उसने 7 पीढ़ियों का पाप उतार दिया। अब बताओ, उसको महाराज जी जब खाएंगे तो क्या ऐसे पच जाएगा? उसके लिए कितना तप चाहिए। पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पौरोहित्य कर्म की शास्त्रों में बड़ी निंदा की गई है। वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण और स्मृतियां इसकी निंदा करती हैं। और तुम कहते हो हम तुम्हारे पुरोहित बन जाएं? हम तुम्हारे पुरोहित नहीं बनना चाहते। अकिंचनानाम हि धनम शिलोंछनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथम बिगर्ह्यम नु करोम्यधीश्वरा पौरोध संहृष्यति येन दुर्मति ही। पौरोहित्य को पा करके कोई दुर्मति ही प्रसन्न होता है। हम तो अकिंचन हैं और हमारा धन तो शिलोंच है। शिलोंच एक होता है शिल और एक होता है उंच, ये 2 शब्द हैं, शिल और, सुना है दोनों? अच्छा, खेत कटने के बाद जो कुछ बालियां या कुछ दाने खेत में गिर जाते हैं, उन खेत से उठा उठा करके खाने वाले को शिल भोजी कहते हैं, उसको शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आपकी शरण में हैं, हमारा त्याग मत करो। तो जो बाजार में अन्न के बाजार लगते हैं और अन्न उठ गया, बाजार उजड़ गई, झाड़ू लग गई, और उसके बाद वहां जाकर के जो बिखरे हुए 1-2 दाने हैं उनको उठा के जीविका चलावे, वो उंच भोजी होता है। तो खेत में बचा हुआ सिल और बाजार में बचा हुआ उंच, और दोनों को मिला दो, सिल और उंच बन गया सिलोंच। और सिलोंच ही है वृत्ति माने जीविका जिसकी। ऐसे रहते थे पहले साधु ब्राह्मण। सोचिए, अकिंचनानाम हि धनम शिलोंछनम। हम अकिंचनों का धन तो शिलोंच है। तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रिया। हम अपनी सत्क्रिया, अपना जीवन उसी से निर्वाह कर लेते हैं। तो कथम बिगर्ह्यम नु करोम्यधीश्वरा। हे अधीश्वरों, हे देवताओं, हम ये निंदनीय कर्म क्यों करें? तुम्हारा पौरोहित्य क्यों स्वीकार करें? पौरोधसम रस्यति येन दुर्मति। ये पद पाकर तो कोई कुबुद्धि ही प्रसन्न होता है, कोई सद्बुद्धि ब्राह्मण इस पद को पाकर प्रसन्न नहीं होता है। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करो और हमारे गुरुदेव बन जाओ।
तो कहा ठीक है, तुम तो की प्रजापति हो, देवता हो, तो तथा ब्रूयाम, गुरु भी प्रार्थितम कियत, और आप चूंकि गुरुजन ही हैं हमारे, इसलिए हम आपसे कैसे नाही करें। ठीक है, लो हम तुमको अब दीक्षा देते हैं और तुम सब हमारे चेला बन जाओ। तो विश्वरूप बने गुरुजी और देवता बन गए उनके शिष्य, और बनकर के बोले गुरुदेव ऐसा कुछ उपदेश करो जिससे हम दैत्यों पर विजय पावें। बोले बैठ जाओ सब आसन लगा के सामने, हम तुमको एक विद्या का उपदेश करते हैं। गुरु की बड़ी महिमा। और महाराज उन्होंने विद्या का उपदेश करना शुरू किया। हाथ पैर धो करके पवित्र होकर के उत्तर की ओर बैठ जाना चाहिए। नारायण कवच का चिंतन करना चाहिए। एक भागवत जी में 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर स्तोत्र है, इसका नाम है नारायण कवच। क्या नाम है?